ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि जुलाई के मध्य भाग में 12 जुलाई को हो रहा है। मंगल आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, आपके तीसरे घर को छोड़कर। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी, विल पावर, साहस, पराक्रम, भाई बहन, कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं। हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी हैं, जैसे आपके लिए तीसरे घर के और 10वें भाव के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे उनकी एक दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर, एक पड़ेगी 10वें पर, एक पड़ेगी 11वें पर। और यहाँ पर उनकी युति देवगुरु बृहस्पति के साथ भी हो रही है, जो करीबन 1.5 से 2 साल में एक बार होता है। और केतु का भी अष्टम से प्रभाव है दृष्टि द्वारा। तो मंगल वेग है। वेग मतलब इंटेंसिटी। तो जब भी वो किसी भाव में जाते हैं, इतना कुछ कारकत्व लेके जाते हैं, तो कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। और क्या अच्छा क्या बुरा, इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करूंगा हर बार की तरह। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या आपकी चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो आपके लिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। शुरू करते हैं। मंगल आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जिस भाव में जाता है तो सबसे पहले उसी भाव से संबंधित रिजल्ट देता है, उस भाव को अपने कारकत्व देता है, उस भाव के कारकत्व को अपनाता है। तो अब चौथा भाव क्या हुआ? आपके प्रॉपर्टी का हुआ। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हुए। इसी कारण से प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी आपको करना था, खरीदनी थी, बेचनी थी, कंस्ट्रक्शन कराना था, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, अब प्रॉपर्टी खरीदना आज की डेट में ऐसा नहीं हो गया कि एक दिन आपने सोचा कि प्रॉपर्टी लेंगे और अगले दिन खरीद ली। स्पेशली अगर आपके पास एक बजट है। हाँ, कई लोग हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, अंधा पैसा होता है, वो कई प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए तो कई बार पैसे लगाने की बात होती है कि चलो ये पैसा एक्स्ट्रा है, जो थोड़ा सा ब्लैक मनी भी हो सकती है, वो कहीं लगा दो। लेकिन अधिकतम जो लोग हैं जिनकी अर्निंग वाइट है या ढंग से वो पैसा कमाते हैं या फिर सही तरीके से पैसा कमाते हैं, वो हमेशा बजट के हिसाब से चलते हैं। तो उसमें आराम से प्रॉपर्टीज़ कभी नहीं मिलती आज की डेट में, जहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन बहुत आया हुआ है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं और आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। बजट के अनुसार, आपके जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप उसको खरीद सकते हो। कोई अपने घर में आपको कंस्ट्रक्शन करानी थी, कोई आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, कोई प्लॉट खाली पड़ा था, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना था, सबसे अच्छा टाइम है। और अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। मंगल चौथे घर में आते हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता देते हैं। और मंगल आपके चौथे भाव से 12वें के स्वामी भी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम बन जाता है। अब मंगल चौथे भाव में आते तो अब जैसे चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो कारको भावनाशय उत्पन्न होता है, लेकिन वो अपने उन कारकत्व को टच करेंगे। मंगल भी जब चौथे भाव में आते हैं तो एक प्रकार का कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर मंगल क्या करवा सकते हैं? पहला, अगर ऑलरेडी आपका कोई काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, आपने प्लॉट लिया हुआ था, आप ऑलरेडी उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। या तो कोई डिफेक्ट आ सकता है, आपका काम बढ़ सकता है, काम डिले हो सकता है, लेबर नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। स्पेशली जो लोग कुंभ वाले जो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। और आपके घर में अचानक से तोड़फोड़ करानी पड़ सकती है। हो सकता है कोई मरम्मत का काम आ जाए, कोई पाइप लीक हो जाए, कहीं डैम्पनेस आ जाए, उसके कारण घर में कुछ मरम्मत करानी पड़ सकती है और खर्चा उस पर बढ़ता है। और वाहन पर भी इसके कारण खर्चा बढ़ता है। आप देखेंगे, अगर आपके पास वाहन है, इस 1.5 महीने के कालखंड में आपका कोई अपने वाहन पर बड़ा खर्चा हो सकता है। साथ ही मैं हमेशा बताता हूँ कि मंगल का अगर चौथे भाव से कुछ संबंध बन गया तो एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर अवश्य रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट के चोट चपेट के योग यहाँ पर आपके लिए अवश्य बन जाते हैं। तो वहाँ पर आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव फैमिली का होता है। और अष्टम में बैठकर केतु देख रहे हैं। अगर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था फैमिली के बीच में, उसको सुलझाने का टाइम है। कई बार पूरी फैमिली जो जीवन भर बहुत आराम से साथ में रही होती है, प्रॉपर्टी के नाम पर बिखर सी जाती है।
मेरे पास भी कंसल्टेशंस आती है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि दिख रहा होता है कि चलो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कर लीजिए। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था और यहाँ पर अगर दिख रहा है कि चलो दोनों पार्टी आसपास आ रही है म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ पे, तो उसको कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मंगल स्किल्स के कारक हैं और यूजुअली हम मंगल की जो स्किल्स की बात करते हैं तो वो फिजिकल लेवल पर स्किल्स होती हैं और केतु मेंटल स्किल्स के कारक हैं। तो इन दोनों का एक प्रकार से संबंध बन रहा है त्रिकोण द्वारा, केतु की दृष्टि भी है, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, तो आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। IT आदि में कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ पे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल और बृहस्पति की युति ये करीबन 1.5 साल में 2 साल में एक बार होती है और ये अति विशेष होती है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है, पराक्रम है, और बृहस्पति क्या है, भाग्य है। तो ये अवश्य बता रहा है कि आपके पराक्रम और आपके भाग्य का संगम आपके केंद्र भाव में है, यानी कि जीवन के कई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, घर से संबंधित कई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, फैमिली में वाद विवाद चल रहे थे उनको ठीक किया जा सकता है। बृहस्पति आपके लिए लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। कई बार बता चुका हूं कि कुंभ के लिए बृहस्पति बहुत विशेष है, क्योंकि धन स्थान सॉरी लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और धन स्थान के स्वामी भी हैं। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके लिए अति विशेष ग्रह बन जाते हैं। अब वो चौथे घर में है, मंगल के साथ है, मंगल तीसरे घर के स्वामी है और मंगल 10वें घर के स्वामी है। अब लाभ और कर्म यानी कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, और धन और पराक्रम चौथे भाव में, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, उसके लिए भी टाइम अच्छा और घर में पैसा आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत अति विशेष यहाँ पे लाभ आपको मिल रहे हैं। इन सबका फायदा आपको उठाना है, किस प्रकार से उठाते हैं वो आपके ऊपर है। एज अ ज्योतिष मैं बता सकता हूँ कि इन सब एरियाज में आप काम कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है, बृहस्पति ईगो है, मंगल एग्रेशन है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चलेगा, घर में पैसा भी आएगा, लेकिन एग्रेशन और ईगो ये तो रहेगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे ये दोनों चीज़ें ही बढ़ती हैं। हमें लगता है कि हाँ नहीं ये सब कुछ हो रहा, लेकिन धन, इवन विद्या लोगों के पास आती है, विद्या ददाति विनयम ऐसा कहा जाता है, लेकिन होता नहीं है। जैसे ही लोगों के पास थोड़ी सी विद्या आनी शुरू होती है, विनय तो बहुत दूर की बात है, ईगो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यही होगा, घर में ईगो क्लैशेस होंगे, घर में एग्रेशन होगी, पैसों की बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। तो थोड़ा सा घर के एटमॉस्फेयर को लाइट रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो आपके लिए बहुत विशेष है। मंगल, हाँ एक नेगेटिव चीज़ है कि मंगल का दिग्बल खत्म हो गया, मंगल का दिग्बल पूरा यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पर मंगल दिग्बल ही होते हैं, उससे 180 डिग्री पर दिग्बल उनका समाप्त हो जाता है। तो थोड़ी सी अथॉरिटी कार्य क्षेत्र में लैग करेंगे, अदरवाइज सही समय है, कोई बुरा नहीं है। 10वें घर के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति के साथ युति हुई है। कार्य क्षेत्र में भली अथॉरिटी कम रहे, लेकिन पैसा बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाती है। मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। यह बिजनेस के लिए अति विशेष है, केंद्र के स्वामी है, सप्तम से भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। लेकिन सप्तम पर मंगल की दृष्टि मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। वैसे भी यहाँ पर मांगलिक दोष बनाया हुआ है। खैर चौथे भाव के मंगल दोष को मैं मंगल दोष एक्चुअली मानता भी नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा अति विशेष नहीं होता, या वैसा प्रभाव नहीं हो सकता जैसा मंगल का यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे भी होने का मंगल का जो दोष होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन फिर भी मंगल का प्रभाव है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं हो, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है, तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा असर हो सकता है। इमोशनल डिटैचमेंट की बात कही है, एग्रेशन की बात कही है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिख सकती हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर। अब ये अच्छा है, मंगल भले ही दिग्बल लॉस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो अपने स्थान को देख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी अथॉरिटी भले लैग करें, लेकिन अपने स्किल से उसको आप ओवरकम कर लेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर अति विशेष, काम त्रिकोण के स्वामी हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं, काम त्रिकोण को देख रहे हैं, ये भी काम त्रिकोण है, तो तीनों काम त्रिकोण यहाँ पर मैच हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, मे भी थोड़े अलग रास्तों से हो, लेकिन आपकी कई इच्छाओं की यहाँ पर पूर्ति हो सकती है। तो अच्छा दिख रहा है मंगल का गोचर, लाभ उठाएगा। सेहत पर ध्यान क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहला, जिनको भी हृदय संबंधित कुछ भी है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको पैल्पिटेशंस रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, पहले कोई माइनर इशू आ चुका है,
बहुत केयरफुल। लंग्स से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, सांसों संबंधित कोई रोग है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, अपचन बहुत रहता है, एसिडिटी बहुत रहती है, हार्ट बर्न हो जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ेंगी और उसके कारण प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। आज की डेट में हार्ट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट बर्न हो रहा है, या जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा अपचन सी हो रही है, जी मचला रहा है, वो भी कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। और आजकल वही हो रहा है, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई भी ऐसा इशू है, बहुत केयरफुल रहेगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, लिवर के रोग बन सकते हैं, और बीपी की प्रॉब्लम भी आपको तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को बर्फी का भोग लगाना है, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं, और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।